लेकिन लालू जी का आरक्षण का मतलब क्या है मालूम है? पहले अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना, फिर अपने बेटा जो पानी ढोता था क्रिकेट में, फिर दूसरा बेटा जिसने अपनी पत्नी पर अत्याचार किया। एक बेटी जब चुनाव हार गई लोकसभा का तो कहा राज्यसभा भेज देते हैं, एमपी बनाया। अबरी एगो टूरिस्ट बेटी लाई है जो सिंगापुर से सीधे छपरा की धरती पर आया है। सुपौल में एनडीए प्रत्याशी दिलेश्वर कामत के नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करने एनडीए के दिग्गज नेता सुपौल पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट करिश्मा। सुपौल में जैसे ही हरे रंग का हेलीकॉप्टर उतरा, वैसे ही लोगों में हेलीकॉप्टर देखने की होड़ सी लग गई। मौका था सुपौल में एनडीए प्रत्याशी दिलेश्वर कामत के नामांकन की, जहां नामांकन के बाद उनके समर्थन के लिए एक जनसभा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, मंत्री विजेंद्र यादव, नीरज बबलू, शीला मंडल, नीतीश मिश्रा और रत्नेश सदा सहित अन्य नेता जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने जनसमूह से पीएम मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की तेजी से विकास हो रहा है। केंद्र में फिर से एनडीए की सरकार बनी तो विकास की रफ्तार और तेज होगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद पर तीखा हमला करते हुए कहा कि लालटेन युग का अब अंत हो गया है और अब एलईडी का जमाना आ गया है। उन्होंने आरक्षण को लेकर भी राजद पर प्रहार किया और कहा कि लालू यादव ने सिर्फ अपने परिवार को आरक्षण दिया है। इस जनसभा में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे, जहां तमाम नेताओं ने आए हुए लोगों का अभिवादन भी किया। सुपौल का सर्वांगीण विकास। लेकिन साथियों, ये भी जानना चाहता हूं, राजद के लोग आपके गांव में आते होंगे, उनसे पूछिए कभी आरक्षण दिया है क्या? कभी दलित को आरक्षण कभी दिया? 2001 में चुनाव हुआ मुखिया जिला परिषद का, ना दलित को आरक्षण था, ना अति पिछड़े को आरक्षण था। ना 2002 में नगर निकाय का चुनाव हुआ, ना दलित समाज को आरक्षण था, ना अति पिछड़े समाज को आरक्षण था। लेकिन जब नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के जोड़ी जब बिहार में सत्ता में आई तो महिलाओं को भी 50% का आरक्षण दिया और दलित और अति पिछड़े को भी मुखिया और जिला परिषद बनाने का काम किया। यह है एनडीए सरकार। लेकिन लालू जी का आरक्षण का मतलब क्या है मालूम है? पहले अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना, फिर अपने बेटा जो पानी ढोता था क्रिकेट में, कभी क्रिकेट नहीं खेला, वो पानी ढोने वाले को उप मुख्यमंत्री बनाया। फिर दूसरा बेटा जिसने अपनी पत्नी पर अत्याचार किया, दरोगा बाबू की पोती जो पहला यादव मुख्यमंत्री हुआ थे मंडल जी के बाद, और आप सोचिए कि उनकी पोती को तंग करने वाले को लालू जी ने मंत्री बनाया। फिर दूसरे कहा कि हमारी बेटियों को सत्ता देना है। एक बेटी जब चुनाव हार गई लोकसभा का तो कहा राज्यसभा भेज देते हैं, एमपी बनाया। अबरी एगो टूरिस्ट बेटी लाए हैं जो सिंगापुर से सीधे छपरा की धरती पर आया है। अब सोचिए कि छपरा की बेटी को न्याय मिलेगा कि लालू जी की बेटी को न्याय मिलेगा। लेकिन साथियों, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, ये दू तो चार हो गया। आरक्षण के मामले में पत्नी को, बेटा को, बेटी को, लेकिन अब सोचिए जो 5 गो बहन बेटी बच गई है उसको विधानसभा का टिकट कब देंगे? तब तक हम लोग बोलते रहेंगे। ये बिहार की जनता ने और देश की जनता ने ये मन बना लिया है कि एक बार फिर से तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं और जरूरी भी है। जरूरी है हमारे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना। आज जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम किया,
आज से पहले 1 दशक पहले भैया हमें से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था किस पायदान पर है, कौन से नंबर पर है कि भी नहीं है। पर आज पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी की बदौलत देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ये देन हमारे प्रधानमंत्री जी की है। भाइयों और मित्रों, आज देश के लोग चाहते हैं कि फिर से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। जहां भी हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, इस चुनाव में एक बात बिल्कुल साफ है कि सरकार बनेगी तो एनडीए की बनेगी और प्रधानमंत्री बनेंगे तो नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। यह बात बिल्कुल तय है। और ऐसा इसलिए है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने शासन काल में देश की जनता के लिए करके दिखाया है। यह हमारे भाइयों, हमारी बहनों आने वाले समय में अपने अपने बहुमूल्य एक में एक वोट दे करके हमारे उम्मीदवार दिलेश्वर कामत को जिताने की काम करेंगे। इसलिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देश की विकास के लिए अपनी कुर्बानी किए हैं, अपने त्याग किए हैं। उनकी जीवन में ना जाति है, ना पार्टी है, ना परिवार है, ना परिवारवाद है। यदि पूरा बिहार है तो उनका एक परिवार है। और तमाम बड़े नेता, तमाम सम्मानित नेता, खासकर सभी हमारे सुपौल जिला के जदयू और एनडीए के साथीगण, हम आपका इस बड़ी सभा में इस विशेष अवसर पर अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं और एक लाइन में अपनी बात को समाप्त करते हैं। सभा का नामांकन हो रहा है, क्या कहना है? इस सुपौल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का आज नामांकन हुआ है और उसी के अवसर पर आज जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया है एनडीए के तरफ से। और श्री दिलेश्वर कामत हम लोगों के एनडीए के उम्मीदवार हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है तीर छाप। और यहाँ से पिछले बार भी ये 3.25 लाख वोट से जीते थे। इस बार भी 5 लाख वोटों से जीतने का हम लोगों ने तमन्ना बनाया है, इरादा बनाया है और मूड बनाया है। क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 400 पार में दिलेश्वर कामत भी 1 नंबर। क्या उम्मीद लगता है 400 का पार इस बार जाएगा? निश्चित 400 से आगे जाएगा। सब आंखलाड़ी छूट जाएगा विपक्षी को। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। पूरे देश में 2 विचारधारा के बीच लड़ाई है। एक विचारधारा है नरेंद्र मोदी का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और एक तरफ भ्रष्टाचारियों का दल है जिसमें केजरीवाल है, लालू यादव जी हैं, जो देश को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार में कई नेता जेल जाने का काम किया। इसी दो के बीच में यह लड़ाई है और हम महसूस करते हैं कि चुनावी इस महापर्व में जनता निर्णय अच्छा लेगी और हर जगह राजग गठबंधन के प्रत्याशी जदयू और भाजपा लोजपा को जिताने का काम करेगी। जनता बहुत सजग है और सुपौल लोकसभा से भी लाखों की वोट से दिलेश्वर कामत जी की। सुपौल से BMW न्यूज संवाददाता अरमान जी की रिपोर्ट। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।